हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ के वाटर विंग में आई विभिन्न पदों पर भर्तियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में फुल डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वैकेंसीज़ निकली हैं बीएसएफ के वाटर विंग में, और ये ग्रुप बी और सी की पोस्ट है। और सबसे पहले इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं 8, और सब इंस्पेक्टर ड्राइवर के लिए पोस्ट है 6। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, और सब इंस्पेक्टर नहीं, हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए हैं टोटल 52 वैकेंसीज़, और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए हैं 64 वैकेंसी। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए हैं 10 वैकेंसी, और इसमें भी फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 वैकेंसी हैं, और एसी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1, मैकेनिक मशीनिस्ट के लिए है 1 वैकेंसी, कारपेंटर के लिए 2 वैकेंसी हैं, और प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसी। कुल मिला के 19 वैकेंसीज़ हैं इसमें। और इसके अलावा कांस्टेबल क्रू की वैकेंसीज़ हैं। कांस्टेबल क्रू में 130 वैकेंसीज़ हैं, और इस तरह से 281 टोटल पोस्ट पे भर्ती होनी है। तो फ्रेंड्स, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बीएसएफ में करियर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जानेंगे आगे हम इसके पे स्केल के बारे में। आपका वेतनमान क्या रहने वाला है इन पोस्ट पे। तो ये एसआई मास्टर के लिए, और एसआई इंजन ड्राइवर के लिए, और एसआई वर्कशॉप के लिए जो वेतनमान रहेगा आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, यानी लेवल 6 की जॉब रहेगी ये। और लेवल 6 में आपकी जॉब जो शुरुआती सैलरी है वो बनेगी लगभग 45,000 बनेगी। और हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए, और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए लेवल 4 की जॉब है, जिसमें वेतनमान रहेगा आपका 25,500 से लेकर 81,100 तक, और जिसमें शुरुआती सैलरी लगभग बनेगी 35,000 के लगभग। और कांस्टेबल क्रू के लिए है लेवल 3, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका वेतनमान रहने वाला है। इसमें शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी लगभग 30,000। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए इंडियन नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट होनी चाहिए आपकी एसआई मास्टर के लिए, एसआई इंजन ड्राइवर के लिए 22 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, और एसआई वर्कशॉप के लिए और बाकी सारी वैकेंसीज़ के लिए 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो और अगर रिजर्वेशन की बात करें, एज में छूट की बात करें, तो SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी पर एज में, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन जनरल को 3 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन OBC को 6 साल की छूट दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन SC ST को 8 साल की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। और इसके अलावा बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो आपको की शैक्षिक योग्यता इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए आपकी योग्यता 10+2 यानी कि 12वीं, और या फिर इसके समकक्ष कोई योग्यता हो। दूसरा, सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए इन स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मर्केंटाइल मैरिन डिपार्टमेंट से आपके पास मास्टर की डिग्री और मास्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए। और सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा, सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में, यानी कि BE या फिर और कोई समकक्ष आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल
और मैरिन और ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए और शेरंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास शेरंग सर्टिफिकेट होना चाहिए हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए और पजेसिंग सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास सेकंड क्लास का। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए मैट्रिकुलेशन मीन्स 10th पास प्लस ITI डिप्लोमा होना चाहिए मोटर मैकेनिक में या फिर इलेक्ट्रीशियन में, मशीनिस्ट में, कारपेंट्री में, AC में। ये आपके पास रिलेटिवली डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। और CT को क्रू यानी कि कांस्टेबल क्रू में आपके पास होना चाहिए मैट्रिक यानी कि 10th पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो। आपके पास 1 साल का बोट चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा, शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस, और बिना किसी हेल्प के आपको तैरना आना चाहिए डीप वाटर में, तब आप अप्लाई कर पाएंगे कांस्टेबल क्रू के लिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, अगर 160 सेंटीमीटर होना चाहिए STs के लिए। और पर्सन बिलोंगिंग्स टू हिली एरिया गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह से हैं तो आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो 73 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 78 सेंटीमीटर फुला के होनी चाहिए आपकी चेस्ट। और 75 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए अगर आप गढ़वाली वगैरह हैं, किसी हिली एरिया से आते हैं तो। वेट भी होना चाहिए उसके अनुपात में, आपकी हाइट के अनुपात में। और मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिया गया है। टैटू कुछ हद तक परमिटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई रिलीजियस टैटू है तो वो परमिटेड है, जो कि इंडियन आर्मी में परमिटेड हैं। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टैटू कहाँ पे है। और सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 फेज़ होंगे। एक फर्स्ट फेज़ में रिटन एग्जामिनेशन होगा। सेकंड फेज़ में होगा डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे। फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन ये SI की पोस्ट के लिए मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप के लिए जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी के होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और ट्रेड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी कि 4 भाग होंगे और चारों में 25-25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इसमें। और अदर पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और 2 घंटे का ही टाइम इसमें दिया जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स इस एग्ज़ामिनेशन में दिए गए हैं 35% जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए और 33% SC/ST कैटेगरी के लिए इसमें आपको लाने होंगे। सेकंड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर आप फर्स्ट फेज़ क्वालिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के अलावा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके अलावा इसमें आपको 1 मील की रेस करनी होगी 8 मिनट में। और हाई जंप 3.5 फीट 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे आपको। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। और इसके अलावा ट्रेड टेस्ट में जो आपने जिस ट्रेड में ITI की है उसका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और हाउ टू अप्लाई, अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें आप 30 मई 2022 से लेकर, यानी आज से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और ये 28 जून 2022 तक भरे जाएंगे रात को 12 बजे तक।
तो इसमें अप्लाई करने के लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के, और साथ में कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पे आप क्लिक करके इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें आपको कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर और एसआई वर्कशॉप के लिए 200 रुपये फ़ीस है, और अदर पोस्ट के लिए 100 रुपये फ़ीस है। और ये आप नेट बैंकिंग या ऑनलाइन किसी भी मेथड से आप इसे कर पाएंगे। रिक्रूटमेंट सेंटर्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। हम इस विज्ञापन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से क्लिक करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और साथ ही आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे। आप वहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।